वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पढ़ाई कर रहे हैं। अर्थात आप बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, पीजी में है, अर्थात एमए, एमएससी, एमकॉम। तो आपको यहाँ पर एक दो बात समझ लेनी चाहिए बहुत ही सावधानी पूर्वक, चूंकि अगर आप लोगों ने अभी सावधानी नहीं बरती तो आगे चल करके आपको दिक्कत भी हो सकती है, आप फेल तक हो सकते हैं। तो आपको 3-4 पहलुओं के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को किया तो आपके अच्छे अंक तो आएंगे, इसके अलावा आप एक प्रकार से तमाम सारी समस्याओं से भी कहीं ना कहीं पे ऊंचे उठ जाएंगे, इन समस्याओं से उबर जाएंगे। अब मैं बताने जा रहा हूं उस सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहली बात कि जो आपके कॉलेज है, यानी जो आपका कॉलेज है, उसमें जो मिड टर्म की परीक्षा होती है उसकी आपको तैयारी कर लेनी। यानी कि उसमें कैसे प्रश्न आएंगे तो आपको मैं बता दूं कि जो मिड टर्म परीक्षा होगी उसको देना अनिवार्य ही है। आपका कॉलेज वगैरह में जाकर के एक बार पूछिए सभी से कि हाँ सर मिड टर्म की परीक्षा जो हो रही है, क्योंकि वहीं पर डिपेंड होता है। क्योंकि यूनिवर्सिटीज में तो कंफर्म कर बता दिया जाता है सरकारी कॉलेज में, और जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर क्या होता है कभी कभी नहीं होता है, तो उससे फिर दिक्कत हो सकती है। बाद आगे चल करके आपको हो सकता है कॉलेज वाले अगर नंबर दे दे तो ठीक है, अगर मान लेते किसी कारणों के बस नहीं देते तो फिर आपको ही दिक्कत झेलनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, अपने कॉलेज में पूछना कि मिड टर्म की परीक्षा करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। आपको जाकर के, चूंकि जब ये रिहर्सल एक प्रकार से आपका घरेलू जैसे वार्म अप एक प्रकार से हो रहा, ठीक उसी प्रकार से, तो इसको जरूर करिएगा ताकि आप जब सेमेस्टर टाइप की परीक्षा का एग्जाम दे तो आपको भी दो तरीके से नॉलेज हो सके। अच्छा, ज़्यादा कुछ आता नहीं इसमें, बस एक आध दो इकाई से शुरुआती 2-3 इकाई से पहले सालाना एग्जाम होता था, उससे बीच में छमाही एग्जाम होता था घर पर ही, यानी एग्जाम बोर्ड एग्जाम से पहले। तो ठीक वही तरीके से ये भी होता है। मिड टर्म में आपके 3-4 मतलब कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से 2 या 3 लगभग 2 ही प्रश्न करने होंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आप अपने कॉलेज में एक बार संपर्क जरूर कर लीजिएगा कि सर मिड टर्म की परीक्षा कब होने वाली है। ठीक, इसके अलावा आपको को करिकुलर सब्जेक्ट को ध्यान रखना है, यानी कि जो अनिवार्य प्रश्न पत्र आपका होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, सभी सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बता रहा हूं, तो आप वो ध्यान रखिएगा। चूंकि अगर अनिवार्य प्रश्न पत्र छूट गया तो फिर दिक्कत है, और उसमें 100 में से लगभग 33% से ऊपर आपका नंबर आना चाहिए, यानी कि लगभग 100 क्वेश्चन है तो उनमें से 33 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। माइनस मार्किंग बिल्कुल भी नहीं, ये बात आप ध्यान रखें। माइनस मार्किंग नहीं है, तुक्का खूब लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पास आराम से 40%, मतलब कि आप सोचिए कि 33% हमारा ऊपर है, उसके अंदर फिर तुक्का लगाइएगा तो इनमें 10-12 तो वैसे सही हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये चीज हो गई। तीसरी बात ये आपकी ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा कि आप देखिएगा जो इलेक्टिव विषय होते हैं उसके बारे में भी अपने कॉलेज में चर्चा करें कि हाँ सर इलेक्टिव विषय कौन सा होगा, उसके बारे में भी कुछ जानकारी देने का प्रयास करें। ठीक, इसके अलावा एक माइनर सब्जेक्ट भी आपका होता है, तो माइनर सब्जेक्ट की भी परीक्षा आपको देनी है। अगर आप चूक गए तो फिर दिक्कत है, बाद में चल करके प्रमोटेड या फिर एक प्रकार से दूसरे तरीके से आपको आगे चल करके पास करना पड़ेगा लोगों को, तो वो अच्छा नहीं लगेगा और फेल भी हो सकते हैं, यानी कि फेल एक प्रकार से दिखाएगा आपका। तो माइनर सब्जेक्ट भी आपको देना है। 3 मेजर सब्जेक्ट तो आपको पता ही होगा। तो इस प्रकार से आपकी जो 4-5 सब्जेक्ट आपके 5-6 सब्जेक्ट हो जाते हैं, इन सभी के बारे में आप एक बार जरूर कॉलेज में अपने संपर्क करके विधिवत जानकारी ग्रहण करें कि किस प्रकार से वहां पर आपकी कॉलेज में सारी चीजें होती। तो आप एक बार जरूर अपने कॉलेज के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनसे एक बार जरूर संपर्क करिए, पूछिए कि सर कौन कौन से एग्जाम्स एक प्रकार से होने हैं और किस किस सब्जेक्ट, यानी एक बार जाकर कंफर्म करेंगे तो बताएंगे। उनकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको जानकारी दे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी जहां तक अगर मुझे टाइम मिला तो मैं विस्तार से जानकारी ग्रहण करके आपको एक वीडियो में दे दूंगा, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी हमारे चैनल पर तमाम सारी क्लासेस चल रही हैं, तो आप क्लासेस ले सकते हो। हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स ऑलरेडी आपका लॉन्च हो चुका है। आप हमारे 9161936062 व्हाट्सअप नंबर है, अबाउट भी मेरा नंबर दिया, वहां से आप नंबर लेकर के हमारे नंबर पर जो है व्हाट्सअप करिएगा कि सर हमें हिंदी का कोर्स लेना, तो मैं आपको हिंदी का कोर्स दे दूंगा। उसमें कोई दिक्कत की बात, मात्र 100 रुपये में कोर्स है आपका। ठीक है, कोई ज़्यादा प्राइस हमने नहीं रखी, आप लोगों की रिक्वायरमेंट, यानी आप लोगों ने कहा कि सर एक कोर्स लॉन्च करिए हिंदी का, तो मैंने इसीलिए लॉन्च किया। ओके, ये बात ध्यान रखें। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं, मतलब कि चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी कुछ होगा, जो भी आपके और भी कमेंट्स आएंगे उसके उत्तर को देने का प्रयास। और आपके कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ ये आई थी कि सर जो है हमारे जो है कॉलेज में जो मिड टर्म परीक्षा होगी कब होगी, तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड है। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो वहाँ पर जाकर के पूछ लीजिएगा कब होता है। ठीक है, चूंकि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर हो सकता है आए या ना आए, अगर आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। डीडीयू का आ गया तो मैंने बता दिया। और आपकी परीक्षाएं जो होंगी थर्ड सेमेस्टर की या फर्स्ट सेमेस्टर की एक साथ ही होंगी, आप देखिएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होने वाली है आपकी, वो परीक्षाएं होगी, यानी मेन परीक्षाएं जो होती है वो परीक्षाएं आपकी दिसंबर लास्ट से लगभग 15 दिसंबर के बाद से ही प्रारंभ होगी, और उसके बाद में फरवरी तक चलेंगे। यानी कि अधिकतर विश्वविद्यालय में आप देखिए जनवरी में एग्जाम्स आपके होंगे। ठीक है, तो मान करके चलो आपकी जो है जनवरी में आपकी परीक्षा संपन्न होगी।
होगी जनवरी फरवरी के आसपास, या फिर कुछ विश्वविद्यालय दिसंबर में करवाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन्हीं 3-4 महीनों में आपकी परीक्षा संपन्न हो जाएगी। ठीक है, और भी जो प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रश्न कर रहे हैं कि सर सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा। तो सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की बात कीजिए तो सभी विश्वविद्यालयों के रिजल्ट में कुछ विश्वविद्यालय के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, कुछ के अभी नहीं जारी हुए हैं। तो बस मुश्किल से जो है 10 से 15 दिनों में रिजल्ट, यानी दीपावली के अगर पहले जारी हो गया तो हो जाएगा, या दीपावली के अब खास करके मैं बात करूं तो दीपावली के बाद ही रिजल्ट आपका आएगा। ये बात आप ध्यान रखें, दीपावली के बाद। ठीक है, अगर आ गया तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं आया तो दीपावली के बाद आप मान के चलिए कि रिजल्ट आपका आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, धन्यवाद।